अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। बीते कुछ दिनों से जो बंदर बाट गोदी मीडिया में चल रहा था, ये कर दिया वो कर दिया, इन तमाम तस्वीरों से पर्दा उठ चुका है। वो अब अचानक थम सा गया है। भारत पाकिस्तान जंग, जिसे मीडिया ने आर या पार की आखिरी लड़ाई बना डाला था, जहां कराची पर कब्जा करा डाला था, वो एक अमेरिकी सीजफायर ऐलान के साथ खत्म सा हो गया है। अब दोनों मुल्क अपनी अपनी आवाम से साफ तौर पर कह रहे हैं हम जीते हम जीते। लेकिन नाजरीन, अगर दोनों ही जीते तो इस जंग में असल में हारा कौन, इस पहलू को समझना जरूरी है। और अगर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां मुस्कुरा रही हैं तो शायद इस जंग में असल जीत उन्हीं की हुई है। एक पुरानी कहावत है दोस्तों, युद्ध में कोई नहीं जीतता, जीतते हैं तो बस हथियार बेचने वाले। हमारे देश को शांति प्रिय, गांधी का देश और अहिंसा का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन जरा पीछे देखिए, महाभारत की धरती, जहां अर्जुन जैसे योद्धा भी इस युद्ध से हिचकिचाते थे, वहां कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी ताकि युद्ध हो सके। आज अगर अर्जुन होते और युद्ध के मैदान में अपना धनुष छोड़ देते तो आज के गोदी मीडिया चैनल्स उन्हें कायर, देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट तक कह देते। पर क्या यह हकीकत है दोस्तों? जिन चैनलों ने पिछले हफ्ते तक टीवी स्क्रीन पर आग के एनिमेशंस दिखा दिखा करके, युद्ध के फेक वीडियो चला चला करके पाकिस्तान को खत्म करवा दिया, नेस्तनाबूद करने वाले नक्शे तक दिखा दिए और वीर रस से भरे नारों से देश को भर दिया, अब वही चैनल शांति की अपील कर रहे हैं। अब जरा हकीकत को देखिए और समझिए दोस्तों, पाकिस्तान को हथियार कौन देता है, भारत को हथियार कौन देता है? सबसे पहले पाकिस्तान को हथियार देने में चीन, जिसने टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट दे रखे हैं। दूसरे नंबर पर तुर्की, जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रखी है, जो ड्रोन दागे गए भारत के ऊपर। अमेरिका ने F-16 और रक्षा सहायता तमाम चीजें दे रखी है। उत्तर कोरिया और ईरान, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्टिकल सिस्टम। अब भारत की बात करें तो भारत को हथियार कौन देता है? सबसे पहले रूस, सुखोई फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, टैंक दे रखा है। वही फ्रांस ने राफेल विमान दे रखा है। इजराइल ने सर्विलेंस लॉन्च सिस्टम दे रखा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रखी है, मिसाइल सिस्टम दे रखा है। वहीं अमेरिका ने बोइंग एयरक्राफ्ट दे रखा है, होवर्टिस हेलीकॉप्टर दे रखा है। यानी दोनों मुल्क लड़ते हैं, मरते हैं और फायदा उठाते हैं असली ये हथियार देने वाले देश, ताकि हथियारों का धंधा चल सके। लेकिन जो असल में नफा ले जाते हैं वो है दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के टॉप 5 हथियार सप्लायर्स में से सबसे बड़ा है अमेरिका, जो दोनों को हथियार दे रहा है। दूसरा है रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। भारत और पाकिस्तान दोनों इनके बड़ा मार्केट है। जंग की यह भूख सिर्फ सियासत तक नहीं सीमित रही, बल्कि मीडिया ने उसे मनोरंजन का साधन बना डाला दोस्तों। आप देखिए कि टीवी स्क्रीन पर सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, टोटल वॉर, भारत की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई। कराची का पोर्ट जो है वो तबाह हो गया। कराची में नंगा नाच गोदी मीडिया के लिए टीआरपी बटोरने का जरिया बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जंग वाकई जरूरी थी या फिर कुछ लोगों को अपनी राजनीति स्क्रिप्ट चलानी थी? राष्ट्र कवि दिनकर ने बहुत पहले कभी लिखा था दोस्तों, युद्ध को वे दिव्य कहते हैं जिन्होंने युद्ध की ज्वाला कभी जानी नहीं। और आज मीडिया का वही चेहरा जो है लोगों के सामने आ चुका है। युद्ध को एक राष्ट्रवादी त्योहार बना देना चाहता था,
भारत कहता है हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और वाकई दिया। नूर एयरबेस पर जो तबाही मची उसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई। पाकिस्तान कहता है हमने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया, पर तस्वीर क्या कहती है? लेकिन मरे तो दोनों तरफ लोग, ब्लैकआउट, बमबारी, अस्पतालों में चिखती जिंदगियां, इनकी तस्वीरें कैमरों से नदारद थी, जिसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता। और जो सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ, वो साफ तौर पर बताता है कि फाइनल बटन कहीं और से दबता है, जंग के लिए भी और जंग रुकवाने के लिए भी। हम तो बस बिसात के मोहरे बन चुके हैं दोस्तों। अगर वाकई हम अहिंसा के पुजारी हैं तो हमें सवाल पूछना होगा आज की मीडिया से। क्या मीडिया का काम लोगों को जंग के लिए भड़काना रह गया है? क्या एक महान राष्ट्र की पहचान उसके मिसाइलों से होती है या उसके इंसाफ से होती है? और क्या हम वाकई में जीत गए जब हमने अपनी समझ, विवेक और शांति खो दी? तो नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि जंग में असली हार उन लोगों की होती है जो बिना लड़ाई के लड़ जाते हैं। दिमाग में, दिल में और ज़मीर में कभी महात्मा गांधी, कभी गौतम बुद्ध और कभी दिनकर बनकर ये देश शांति की बात करता है, लेकिन अब मीडिया और सत्ता मिलकर रणभूमि की भूख जगाते हैं तो वो अर्जुन भी खामोश हो जाते हैं, जिसकी तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है। जो शायद कुछ कहना चाहते हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। हथियारों की जय जयकार हो या इंसानियत का इखलाक की बात हो। मैं नदीम अकरम और ये था पल पल न्यूज़ का आज का खास प्रोग्राम, जिसमें यह बात करना बेहद जरूरी हो चुका है कि आखिरकार मीडिया ने इस स्तर को कहां तक ला करके खड़ा कर दिया। और अगर इंटरनेशनल इंडेक्स की बात करें तो आज हमारी मीडिया किस रैंक पर पहुंची हुई है? सबसे ज्यादा फेक प्रोपेगेंडा चलाने में पीछे खड़ी हुई है। जहां शांति की अपीलें होनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना हो रहा था। फाइटर जेट उड़े लाहौर की तरफ, यह बताया जा रहा था। अगर हमारी सेना का सीक्रेट प्लान भी चल रहा था तो उस सीक्रेट प्लान को लीक करने का काम भी इसी गोदी मीडिया द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और भारत पाक जंग में असल में हारी वो जिंदगियां हैं जो बिना मौत मारी गई, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। नुकसान कुछ हद तक भारत में भी हुआ है तो ज्यादा पाकिस्तान में भी हुआ है, पर दोनों सेना के टकराव की जरूरत क्यों पड़ी? जिस तरीके से आतंकी घटना भारत में घटी, उसका अग्रेशन लाजमी था। भारत ने कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ, पर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई कि उसके नागरिकों के ऊपर हमला हुआ। पर असल तस्वीर को कैसे छुपाया गया और कैसे अपनी अपनी अवामों से झूठ बोलने का यह सिलसिला जारी है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं गोदी मीडिया की भूमिका पर। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।